जिनके घर पे आप कुकिंग करने जाती थी, तो वो अगर आपको दोबारा ऑफर करवाएं, हम आपको चलें 10,000 रुपये पे दोबारा हायर कर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? अब तो मेरे अपने घर पे माशाल्लाह मैंने अपनी मम्मा को रख के दिए हुए है ना काम वाली, मतलब तो अब तो नहीं ना। अब अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मुझे अल्लाह पाक ने इतना कुछ दिया है तो मुझे तो नहीं चाहिए। उन्होंने कभी रश किया? जिनके घर पे आप काम करती थी वो भी कहते होंगे कि ये हमारे घर पे काम करती थी, अब स्टार उन्होंने बन तो गई। माशाल्लाह अब तो मेरा रिश्ता मांगा है। अच्छा, उन्होंने अपने काम वाली का रिश्ता मांग लिया। हाँ, तो उन्होंने कहा है कि काम वाली हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन देखो ना अल्लाह पाक ने तुम्हें इतना कर दिया कि आज तुम खुद किसी को मुंह लगाती नहीं, ये नहीं करती वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे में बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। लेकिन आज तो उन्होंने मुझे खुद रिश्ते की ऑफर की हुई है ना, तो मैं शादी नहीं अभी करना चाहती। मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अभी टिकटॉक पे फेमस हो जाऊँ और अपनी माँ बाप के लिए ना कुछ करूँ, मतलब अपनी माँ के लिए इतना कुछ करूँ कि अल्लाह ना करे कभी मेरी डेथ भी हो जाए ना तो वो बैठ के खाएं। बहुत ही बढ़िया इरादे हैं अपनी फैमिली को लेके, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। मैं चाहती हूँ कि इतना मैं पैसा कमा लूँ कि मेरी मम्मा कभी भी सैड ना हो, कभी भी कुछ ना हो, कि उनकी बेटी इतना उनके लिए कर गई। मैं चाहती हूँ मैं घर ले लूँ, एक्टर बन जाऊँ, मॉडल तो मैं बन ही गई हूँ, तो बस इस तरह मैं कहती हूँ शूट वगैरह किया करूँ। आपसे मैं एक और पूछना चाहूँगा कि इस फील्ड के अंदर कभी किसी ने आपको ऑफर दी हो? बहुत सी मॉडल्स को ऑफर्स मिलती हैं, आप समझ तो गई होंगी नाइट्स वगैरह की, आपको कभी ऑफर्स मिली हो, या कभी किसी ने आपको बीच रास्ते में रोक लिया हो, कभी किसी ने प्रपोज किया हो, या कभी किसी ने ब्लैकमेल किया हो कि आप हमारे साथ फलां फलां करो तो हम आपको काम देंगे? मैं कहती हूँ मुझे जितने भी काम लोगों ने बोला ना, मैंने अभी तक सही काम किए। मुझे कोई बोलता भी था ना ये काम करने से पहले लोग ऐसे टच करते हैं ये वो, तो मैं वो काम ही नहीं पकड़ती, चाहे वो 10,000 का हो, 20,000 का हो, 30,000 का हो, वो मैं पकड़ती नहीं, क्योंकि सबसे पहले ना इंसान की इज्जत होती है, और अगर आपके पास इज्जत ही नहीं है तो फिर पैसे को क्या करते हैं? पैसा तो कंजरों के पास भी होता है ना। अगर आपको कोई कहे कि हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे और आपने हमारी जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करना, उसके बाद हम आपको शूट भी देंगे और कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो आप वहाँ पे आप क्या करेंगे? मुझे अल्लाह की तरफ से इतना मिलता है, मैं कहती हूँ मुझे 1 करोड़ क्या, मुझे कोई 2 करोड़ भी बोले कि तुम ये कर लो तो मैं घर नाम लगवा दूँ। जैसे आजकल फील्ड के लोग हैं, बहुत लोग शार है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सबसे पहले अपनी इज्जत और अपनी माँ की है, जिसने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, जिसकी वजह से मैं लोगों के घरों में कुकिंग करती रही और आज मैं शूट करती हूँ। तो 1-2 लाख को मैं सब लड़कियों को कहती हूँ कि पैसा इंसान की लाइफ में अहमियत नहीं रखता, लेकिन आजकल लड़कियां पैसे पे ज़्यादा मर रही। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। फैमिली वालों को क्या एटीट्यूड है? जब आप 5,000 रुपया कमाती थी तब कैसे ट्रीट करते थे और अब कैसे करते हैं? अब तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मैंने बताया कि मेरी मम्मा ही हैं और भाई हैं, अभी वो पढ़ रहे हैं। खानदान वाले? खानदान वाले तो बड़ी बातें करते हैं, कहते होते थे तेरी बेटी ये करने जाती वो करने जाती, लेकिन आज वही चुप करके ना साइड। जब आप लोगों के घरों में काम करती थी तब आप लोगों की सपोर्ट करते थे खानदान वाले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते थे, वो तो अभी भी काम करते हैं, बस उनमें से मैं डिफरेंट निकली जो मतलब काम नहीं कर रही और अपनी मम्मा को काम वाली रख के दी। अच्छा, और आपके खानदान वाले आप लोगों को मुंह नहीं लगाते होंगे और अब वो कहते होंगे भाई आयशा की बात ही क्या है? हाँ, अब तो उनको पता है ना कि कमा रही है ये वो, अब तो वो इस बात पे हैरान है कि यार हम खुद लोगों के घर में काम करते और इसने अपनी माँ को काम वाली रख के दी। अच्छा, तो उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपके बाबा हैं, कभी उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, वो कभी कॉल नहीं करते, वो बस करते हैं वापस आ जाओ, लेकिन जितने मतलब वो जुल्म वगैरह करते थे, मारते थे मम्मा पे ये वो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं ना कि कभी वापस जाएंगे। आप नहीं चाहती कि आप अपने बाबा के साथ रहें? बाबा के साथ तब रहे ना, बाबा ठीक हो जाए तो मैं कहती हूँ हम चले जाएं, लेकिन वो ठीक नहीं होते, वो बस मारते ये वो, कहते पढ़ना नहीं बच्चों को भी ये वो, मतलब इतने जुल्म करते थे, खर्चा भी नहीं देते थे। तो फिर आपको पता है मुझे मजबूरी इस फील्ड में आना पड़ा, नहीं तो मुझे तो ये फील्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है बस।